अमरीकी 62 नुमाइंदगान के ख़त के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानी पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। किसी मुल्क के अरकान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेसी अरकान का खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानी को तकवीयत देता है। कांग्रेसी अरकान का अमरीकी सदर को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा है कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मक्सी और दीगर शामिल हैं। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बारे कांग्रेस के अरकान के ख्यालात गलत हैं। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सुपर सीडर काश्तकारी के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है। किसान कार्ड से 10 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है। पंजाब कैबिनेट इजलास में मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा है कि लोग पंजाब में सरमायाकारी करना चाहते हैं। ख्वाहिश है कि तरक्की का सफर जारी और सारी रहे। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का 19वां इजलास। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। मरियम नवाज ने मीडिया हाउसेस के वाजिबात की बरवक्त अदायगी के लिए फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा करने की हिदायत की। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में भर्ती के लिए क़वायद में नरमी और पैक गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की नामजदगी की मंजूरी दी गई। इजलास में मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज सिस्टम के इशूज हल करने, दरियाओं के कटाव से बचाव के लिए हिफाजती बंद बनाने की मंजूरी भी दी गई। पंजाब में आई कैंसर और दीगर अमराज चश्म के इलाज के लिए आई सेंटर को अराजी की अलॉटमेंट की मशरूत मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फनकार कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए जामे पॉलिसी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मुखालिफ की हेडलाइन होती है चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन तकरीब अलबद्दारी में बैठे हुए थे। मुखालिफिन अब बातें करने लग गए हैं कि पंजाब आगे बढ़ा है। वो कहते हैं मार दो जला दो, बदतहजीबी करते हैं। वो काला शिकागो में तकरीब से खिताब कर रही थी, सुनिए। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी में उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा, क्योंकि काम करना और मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। फवाद चौधरी का कहना है कि सिर्फ बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनें उनकी रिहाई की तहरीक चला सकती हैं। तहरीक चलाने के लिए पार्टी में बानी पीटीआई के खानदान के अलावा कोई फर्द नहीं है। तहरीक इंसाफ को तहरीक पर फोकस करना चाहिए। दोस्त मुबालिक भी कह रहे हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम लाया जाए। बानी पीटीआई की मकबूलियत से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। सियासी जमातों को बैठ कर हल की तरफ जाना होगा। उन्होंने प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू के दौरान मजीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी ने जब माहौल बनाना होगा माहौल बना लेंगे। अमेरिका का सिस्टम ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फ़ोन कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बानी पीटीआई का पुराना ताल्लुक है। मेरे ख्याल में इस वक्त तरीके इंसाफ को अगर कोई बचा सकता है, यानी इन अ सेंस कि आप जो पॉलिटिकल तहरीक की आप बात कर रही हैं,
ये सिर्फ फिर खान साहब की बेगम और उनकी बहनें हैं जो ये काम कर सकती हैं। और मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ को इस वक्त ज़रूरत है कि बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान और जो दीगर बहनें हैं वो बहरहाल इमरान खान रिहाई तहरीक के लिए कलीदी किरदार अदा करें। दो मुख्तलिफ आरा देखी हैं पिछले चंद दिनों के अंदर। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है मरवत साहब का जो कहता है फ़कत एहतजाज और रेजिस्टेंस के जरिए ही खान को बाहर निकाला जा सकता है, और फिर वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आज अंदिया एक बार फिर चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने भी दिया कि उम्मीद है कि हालात पहले ही सुधर जाएंगे और एक हल निकल आएगा। इसी तरह रऊफ हसन ने भी हमारे साथ कहा कि ख्वाहिशों से कहीं आगे मामलात बेहतर हो गए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो आपको क्या लगता है इन दोनों रास्तों में से कौन सा ज्यादा हकीकत पसंदाना है और रियलिस्टिक है जिससे खान की अडियाला से रिहाई मुमकिन हो सकेगी? देखिए मेरे ख्याल में तो देखिए ना, अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट से भी अगर सुलह की तरफ जाना है, इंगेजमेंट की तरफ जाना है और अल्टीमेटली तो इंगेजमेंट ही की तरफ जाना है, उसका रास्ता तो पॉलिटिकल तहरीक से ही निकलेगा ना। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल है, सदर बनने के काबिल नहीं है। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कमला हैरिस में वो खसूसियात नहीं है। ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है हम अमरीका एक बार फिर अजीम बना सकते हैं। ट्रंप का रियासत न्यू मैक्सिको में ये खिताब था, जबकि अस्पानवी या लातीनी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत करता हूँ, ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल है, सदर बनने के काबिल नहीं है। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कमला हैरिस में वो खसूसियत नहीं है। हम अमरीका एक बार फिर अजीम बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रियासत न्यू मैक्सिको में खिताब। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। बेवर्ली हिल्स सिटी लॉस एंजलिस के पोलिंग स्टेशन में भी वोटिंग कास्ट करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लॉस एंजलिस में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त बेवर्ली हिल लॉस एंजलिस के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर वोटर्स आज भी अपना अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है और ये वो वोटर्स हैं जिनको उनके घरों के एड्रेस पर बैलेट पेपर्स भिजवाए गए थे, या फिर वो वोटर भी वोट कास्ट कर सकते हैं जो कि अपनी शनाख्त दिखाकर यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है, शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल इसी तरह से रहेगा और फिर इसके बाद अगले रोज पोलिंग दोबारा शुरू होगी। अहम बात यह है कि वोटर्स को यहां पर हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर तो कोई ऑनलाइन वोट कास्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर बैलेट पेपर बॉक्स में ड्रॉप करना चाहता है तो वो कर सकता है। इस हवाले से 5 नवंबर को जब इसके नतीजे आएंगे तो फिर पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगले अमेरिकी सदर होंगे या कमला हैरिस होंगे। इसका फैसला 5 नवंबर को होगा। जी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में तारीखी तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी खवातीन के साथ साथ नौजवान वोटर्स में भी खासी मकबूल है। इसी बार उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 18 से 29 साल के 45 मिलियन से ज्यादा नौजवान वोट कास्ट करेंगे। मुमकिन तौर पर उनका इंतखाब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी या रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। गुज़िश्ता इंतखाबात में नौजवान वोटर्स में ट्रेंड क्या रहा, इस खुसूसी रिपोर्ट में देखते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में नौजवानों में वोट कास्ट करने की तादाद में इजाफा हो रहा है। 2012 के 45% के मुकाबले में 6% इजाफा है, जो कि 2016 के 46% के मुकाबले में 5% और 2020 में नौजवानों का वोटिंग तनासुब तकरीबन 51% था। गुज़श्ता 3 सदारती इंतखाबात की बात करें तो 18 से 29 साल के नौजवान वोटर्स में डेमोक्रेटिक पार्टी को मुसलसल ज्यादा हिमायत मिली है। 2020 में ये शरह 61% तक जा पहुंची। रिपब्लिकन पार्टी को नौजवान वोटर्स की निस्बतन कम हिमायत मिली। 2012 और 2016 में ये हिमायत 37% थी, जबकि 2020 में 1% मजीद कम होकर 36% पर आ गई। नौजवान वोटर्स के डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव की एक बड़ी वजह सेहत की खिदमत, तालीम की फराहमी और माहौलियाती मसाइल पर वाज़ेह पॉलिसी भी है। नौजवान सेहत, तालीम और माहौल के हवाले से डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज को ज्यादा मौजू समझते हैं। दूसरी जानिब नौजवानों के मसाइल जैसे कि तुलबा के लिए कर्ज और रोजगार के मौके पैदा करने के हवाले से रिपब्लिकन पार्टी की कम तवज्जो भी नौजवान
नौजवानों को रिपब्लिकन पार्टी से दूर करती है। अब अगर नौजवानों में वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो 2012 में नौजवान वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 45 मिलियन थी। तकरीबन 19 मिलियन ने वोट कास्ट किया। वोटिंग का तनासुब 45% था, जिनमें से 60% से ज्यादा नौजवानों ने डेमोक्रेट उम्मीदवार बराक ओबामा को वोट दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार मैट रोमनी सिर्फ 37% नौजवानों का इंतखाब रहे। 2016 में नौजवान वोटर्स की कुल तकरीबन 46 मिलियन थी। तकरीबन 21 मिलियन ने वोट कास्ट किया। वोटिंग का तनासुब 40% रहा। 55% से ज्यादा नौजवानों ने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को वोट दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 37% नौजवानों का इंतखाब रहे। आखिरी सदारती इंतखाब की बात करें तो 2020 में नौजवान वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 47 मिलियन रही। तकरीबन 25 मिलियन नौजवानों ने वोट कास्ट किया। वोटिंग का तनासुब 51% रहा। 61% से ज्यादा नौजवानों ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को वोट दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को गुज़श्ता इंतखाब से भी 1% कम वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 36% नौजवानों के वोट मिल सके। हालिया इंतखाबात में भी नौजवान वोटर्स का वाज़ेह झुकाव रिपब्लिकन के बजाय डेमोक्रेट्स की तरफ है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स के रबा माह हुए यूथ पोल में डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस की नौजवान वोटर्स में मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप से 28 पॉइंट्स ज्यादा है। सर्वे में जब पूछा गया कि वो कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किस को वोट कास्ट करेंगे तो 47% रजिस्टर्ड नौजवान वोटर्स का इंतखाब कैमला हैरिस और सिर्फ 31% नौजवान वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि हर 5 में से 4 नौजवान अमरीकियों के वोट डालने का फैसला मुमकिना तौर पर उनके सियासत के नजरियात से ज्यादा अपने दोस्तों पर मुनहसिर होता है। 79% नौजवान उस वक्त वोट डालने का इरादा रखते हैं जब उन्हें यकीन हो कि उनके दोस्त भी वोट कास्ट करेंगे। सर्वे के मुताबिक कौमी सतह पर रजिस्टर्ड नौजवान वोटर्स में कैमला हैरिस की मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप से 20 पॉइंट्स ज्यादा है। ऐसे नौजवान वोटर्स जिन्होंने अभी वोट कास्ट करने का हतमी फैसला नहीं किया, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस की बर्तरी 28 पॉइंट्स ज्यादा है। कैमला हैरिस की नौजवान खवातीन वोटर्स में भी मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप से 30 पॉइंट्स ज्यादा है। बैटल ग्राउंड समझी जाने वाली 7 अहम रियासतों की बात करें तो वहाँ भी रजिस्टर्ड नौजवान वोटर्स में कैमला हैरिस की मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप से 9% ज्यादा है। नौजवान वोटर्स इक़्तिदार के पुरअमन इंतकाल के बारे में भी खासे फिक्रमंद हैं। हर 5 में से सिर्फ एक नौजवान पर उम्मीद है कि इंतखाब के बाद ताकत का पुरअमन इंतकाल होगा, चाहे कोई भी जीते। अब देखना यह है कि 5 नवंबर को नौजवान वोटर्स किसके हक में फैसला सुनाते हैं। माजी के ट्रेंड्स बरकरार रहते हैं या नौजवान कोई सरप्राइज देते हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इलेक्शन में टेक्सास की रियासत अहमियत इख्तियार कर गई है। टेक्सास की कुल आबादी कितनी है, कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं? टेक्सास से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। अमरीकी सदारती इलेक्शन में टेक्सास की रियासत का अहम किरदार होगा। टेक्सास रियासत में 1976 के बाद कोई भी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। 2020 के सदारती इंतखाबात में टेक्सास से डोनाल्ड ट्रंप 52% वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि हारने वाले उम्मीदवार जो बाइडेन 46.8% वोट हासिल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप बहुत कम 5% के मार्जिन से इस रियासत से कामयाब हुए थे। इस कम मार्जिन की बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में शायद टेक्सास भी एक स्विंग स्टेट बन जाएगा। अदादो शुमार के मुताबिक टेक्सास की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 79 लाख से ज्यादा है। टेक्सास रियासत का मोटो फ्रेंडशिप यानी दोस्ती है और लफ्ज टेक्सास का मतलब भी दोस्तों या साथियों के हैं। टेक्सास रियासत के शहरी इलाके डेमोक्रेट पार्टी, जबकि देही इलाके रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी रियासत टेक्सास भी मरकजी नताइज को बदल सकती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशफाक, दुनिया न्यूज़, टेक्सास। अमेरिकन इंतखाबात में 10 लाख से ज्यादा बेघर अफराद एक अहम इशू के तौर पर सामने आए हैं। सड़कों पर खैमजन या फुटपाथों पर डेरे डाले इन अमेरिकन शहरियों में से सिर्फ 10% अपना वोट कास्ट करते हैं। उनके क्या मसाइल हैं, जानते हैं कैलिफोर्निया में मौजूद असमत गिल से। असमत, बताइए क्या मसाइल हैं इनके? अमेरिकन इंतखाबात में दीगर मसाइल के साथ होमलेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा इशू उभर कर सामने आया है। अमेरिका के अंदर इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा होमलेस मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी आधी तादाद जो है वो कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर खैमाजन है या सड़कों पर लेटे नज़र आते हैं। ये इनकी एक अंदाजे में मुताबिक सिर्फ 10% जो लोग हैं वो वोट कास्ट करते हैं और इस तरह जो बड़ी तादाद है होमलेस की वो वोट कास्ट करने से कासर रहेगी। दूसरी जानिब बिजनेस ओनर्स का इधर कहना है सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजल्स में कि लॉ मेकर इस हवाले से कानून साजी करें ताकि ये होमलेस जो है इनकी तादाद पर काबू पाया जा सके। अजमत गिल, दुनिया न्यूज़, कैलिफोर्निया।